आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने के महत्व पर दिया बल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश किया आमंत्रित। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी और 2000 करोड़ से अधिक के आवंटित बजट को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। संविधान दिवस पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। वहीं भोपाल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश की विविध विभूतियों का स्मरण किया जाएगा। इसमें संविधान निर्माण संबंधी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और संविधान संबंधी लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने के महत्व पर बल दिया। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों को विकास हासिल करने में सहायक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, 21वीं सदी में अब समय है कि हम सभी मिलकर अब ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट की दिशा तय करें। हमें एक ऐसे कोलैबोरेटिव फाइनेंशियल मॉडल के बारे में सोचना होगा जो कोऑपरेटिव्स की फाइनेंसिंग को आसान बनाए और ट्रांसपेरेंट बनाए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस कारण भारत सहकारी क्षेत्र में एक विश्व मित्र के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि सहकारी नेटवर्क का विस्तार करके एक नए आर्थिक मॉडल को बेहतर और अधिक सुदृढ़ भविष्य निर्मित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आकार दिया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए 60 से अधिक पहल की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि नमूना क्षेत्रों की निरंतर की गई तुलना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। उन्होंने कहा, कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। श्री सिंह ने कहा कि 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। 2022 में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 थी, जबकि 2018 में यह 2967 और 2014 में 2226 थी। उन्होंने यह भी बताया कि 2021 से इस वर्ष के 20 नवंबर की अवधि के दौरान अवैध शिकार सहित अप्राकृतिक कारणों से 71 बाघों की मौत हो गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव UK यात्रा पर हैं। कल उन्होंने विभिन्न अवसरों पर शामिल होते हुए ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात भी की। सांसदों ने मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ राज्य बताया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ब्रिटिश सांसदों, निवेशकों और भारतवंशियों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, बहुत सारी चीजों में, कई सारे सेक्टर में आप सबके लिए बड़ी संभावना है। ऐसे तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारा मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रत्येक संभाग में तो हम कर ही रहे हैं, अब ग्लोबली फरवरी में भोपाल में भी करने वाले, भोपाल में भी पहली बार होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उम्मीद जताई कि इस संवाद से भारत और ब्रिटेन के बीच एक नई साझेदारी की ऐतिहासिक शुरुआत होगी। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सुश्री भूरिया ने कल भोपाल में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के शुभारंभ समारोह में यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का भी प्रसारण किया गया। उन्होंने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रदेश में 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नोयस ने कहा कि फिल्म निर्माण की लागत में कमी आनी चाहिए। उन्होंने न्यू हॉलीवुड में अस्तित्व थीम पर मास्टर क्लास सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म के लिए प्री सेल्स बेहद महत्वपूर्ण है। श्री नोयस ने प्री प्रोडक्शन प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए एनिमेट्रॉनिक्स और स्टोरी बोर्डिंग के उपयोग की वकालत की। नोयस ने सिनेमा प्रेमियों से विकसित हो रहे फिल्म उद्योग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन भविष्य का स्टूडियो है। श्री नोयस को इस वर्ष का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन AIM को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है। AIM 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती तथा गहराई प्रदान करना है। AIM के जारी रहने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि AIM 2.0 को इनपुट बढ़ाकर और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके भारत के नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 2,500 नई लैब खोली जाएंगी। संविधान ने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यही कारण है कि आज इस पावन अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की महिलाओं ने संविधान गीत की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के प्रारंभ होने के पहले दिन जेंडर आधारित हिंसा एवं अपराध की रोकथाम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले की विभिन्न संस्थाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल, महिला एवं बालक बालिका गृहों में वेबिनार के जरिए लोगों को जोड़कर संवाद किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।